क्या तुमने कभी सोचा है, रात के आसमान में चमकता चांद कभी पूरा क्यों होता है और कभी आधा? क्यों उसका तेज घटता और बढ़ता रहता है? ये कोई वैज्ञानिक रहस्य नहीं, ये वो आध्यात्मिक रहस्य है जो लाखों साल पहले घटा था। एक देवता जिसने प्रेम में पक्षपात किया, एक पिता जिसने श्राप दिया, और एक देव, महादेव, जिन्होंने उस श्राप को वरदान में बदल दिया। बहुत समय पहले त्रिलोकी में देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था। देवताओं के राजा इंद्र अपने राजसभा में बैठे थे। चारों ओर तेजस्वी देवता और सुंदर अप्सराएं उपस्थित थीं। वहीं एक देवता थे, चंद्रदेव सोम, जो अपने तेज और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। कहा जाता है उनके मुख से ऐसा प्रकाश निकलता था कि रात्रि भी दिन के समान दीप्त हो जाती थी। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियां थीं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और इसी प्रकार 27। सभी पत्नियों में चंद्रमा की सबसे अधिक प्रिय थी रोहिणी। वो सुंदर, कोमल और अत्यंत सरल स्वभाव वाली थी। चंद्रमा का मन सदा उसी में रमा रहता था। लेकिन धीरे धीरे बाकी 26 पत्नियां दुखी हो गईं। वे रोती हुई अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, चंद्रदेव हम सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। उनका अन्याय अब सहन नहीं होता। दक्ष प्रजापति क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाकर कहा, हे सोम, तुम सब पत्नियों के पति हो, किसी एक के नहीं। यदि तुमने अपना आचरण नहीं सुधारा तो परिणाम भयंकर होगा। पर चंद्रदेव ने अभिमानवश कहा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता, रोहिणी ही मेरी प्राण है। दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा और तुम क्षीण होते जाओगे। जैसे ही श्राप दिया गया, चंद्रदेव का तेज घटने लगा। उनका मुख पीला पड़ गया और उनका शरीर कमजोर होने लगा। समस्त देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमय हो गई थी। वनस्पतियों में रस सूखने लगा था और यज्ञों का प्रभाव भी समाप्त होने लगा था। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, केवल एक ही हैं जो इस श्राप को शांत कर सकते हैं, महादेव शिव। चंद्रदेव कांपते हुए कैलाश पहुंचे। उन्होंने नंदी के माध्यम से महादेव से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें मेरा तेज लौटाए। शिव जी ने त्रिपुंड रेखा खींची, नेत्र बंद किए और बोले, हे सोम, दक्ष का श्राप अमोघ है। मैं उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता, परंतु मैं उसे आधा कर दूंगा। अब तुम प्रत्येक महीने में एक पक्ष में क्षीण और दूसरे में पूर्ण होगे। तुम्हारी घटती और बढ़ती कला ही चंद्रमास कहलाएगी, और जब तुम पूर्ण होगे उस दिन पूर्णिमा कहलाएगी। चंद्रदेव झुककर बोले, त्रिपुरारी की जय हो। फिर उन्होंने महादेव के मस्तक पर स्थान पाया। तभी से भगवान शिव को कहा जाता है चंद्रशेखर, अर्थात जिनके शिखर पर चंद्र सुशोभित है। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण की वो अनसुनी कथा जिसने चांद के घटने बढ़ने का रहस्य हमेशा के लिए समझा दिया। तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण की वो अनसुनी कथा जिसने चांद के घटने बढ़ने का रहस्य हमेशा के लिए समझा दिया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स में लिखें। हर हर महादेव। और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।